क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए रवाना होने जा रही है। मुंबई में रोहित शर्मा ने सभी अवेलेबल खिलाड़ियों को बुलाया था और खिलाड़ी अपना काम छोड़कर भी कप्तान के बुलावे पर मीटिंग करने पहुंच गए थे, लेकिन उप कप्तान बनाए गए हार्दिक पांड्या नहीं पहुंचे और अब इसका भी बड़ा खुलासा हो गया। जी हां, हार्दिक पांड्या आखिर क्यों कप्तान रोहित शर्मा के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे, तो इस पर सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि हार्दिक पांड्या की बीवी नताशा ने बवाल मचा रखा है और हार्दिक की बीवी नताशा तलाक की तैयारी में। हालात इससे भी आगे बढ़कर हैं। कंडीशन ये है कि हार्दिक को कहीं वर्ल्ड कप से ही अपना नाम वापस ना लेना पड़ जाए। तो आपको पूरी डिटेल बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या यह हार्दिक पांड्या के कर्मों का नतीजा है या फिर जिंदगी में ऐसा होता रहता है। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो हार्दिक पांड्या ने मई 2020 में नताशा स्टेनोविक से शादी की थी और जुलाई में दोनों का बच्चा भी हुआ था। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सब कुछ ठीक नहीं हुआ बल्कि बिगड़ गया। हार्दिक पांड्या उनकी पत्नी नताशा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि इसकी वजह भी हार्दिक पांड्या ही है, क्योंकि हार्दिक ने एक नया कांड कर दिया है। अब आईपीएल के दौरान हार्दिक न रन बना पा रहे थे, न विकेट निकाल पा रहे थे और न ही ढंग से कप्तानी कर पा रहे थे। सबको लग रहा था कि हार्दिक ट्रोलिंग की वजह से परेशान है, लेकिन हार्दिक के परेशान होने की बड़ी वजह उनकी पत्नी रही। हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच फरवरी के बाद से हालात ठीक नहीं है और इसीलिए हार्दिक पांड्या को बर्थडे पर नताशा ने कोई पोस्ट नहीं किया। जी हां, मार्च में उनका बर्थडे था, लेकिन नताशा ने कोई पोस्ट नहीं किया। यहाँ तक कि हर साल आईपीएल स्टैंड्स में हार्दिक के लिए चीयर करने वाली नताशा एक भी दिन आईपीएल मैच देखने, मुंबई इंडियंस का मैच देखने नहीं पहुंची। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ, नताशा ने हार्दिक पांड्या से तलाक की डिमांड कर दी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। रेडिट से मिली जानकारी के मुताबिक हार्दिक पांड्या से उनकी पत्नी नताशा स्टेनोविक ने तलाक मांगा है और आज अभी दो वाली कंडीशन लगा दी है, यानी कि अभी तुरंत के तुरंत तलाक मांग दिया है। खबर है कि हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप के बाद सब कुछ सेटल करने की बात कही थी, लेकिन खबर यह भी है कि नताशा मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वर्ल्ड कप से पहले ही सब कुछ सेटल कर देना चाहती है और जरूरत पड़ी तो हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप छोड़ने के लिए भी कह रही है, क्योंकि नताशा ने साफ कह दिया है कि वो अब हार्दिक पांड्या के साथ, हार्दिक के नाम के साथ एक भी दिन नहीं रह सकती और उन्हें इसीलिए हर हाल में तलाक चाहिए और अभी चाहिए। और वर्ल्ड कप हो या फिर ना हो, इससे नताशा को कोई फर्क नहीं पड़ता और इसका ये मतलब है कि हार्दिक पांड्या का वर्ल्ड कप खेलने का सपना भी अधूरा रह सकता है। ज्यादा मुश्किलें आई तो हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेना पड़ सकता है। रेडिट से ही मिली जानकारी के मुताबिक हार्दिक पांड्या जनवरी में लंदन गए थे, वहाँ उनका इलाज भी हुआ था और वहीं पर उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर हुआ था और दोनों काफी वक्त साथ में गुजारते थे और ये बात नताशा को भी पता चली, तो इस पर खासा हंगामा हुआ था, झगड़ा हुआ था और तब के बाद से हार्दिक और नताशा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए अब नताशा ने तलाक की डिमांड कर दी है। हालांकि हार्दिक मनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पूरा पानी सर के ऊपर जा चुका है। हार्दिक के कांड, हार्दिक की हरकतें उन पर भारी पड़ गई और अब हार्दिक पांड्या के लिए बेहद मुश्किल रास्ता आगे हो गया। अब वैसे भी हार्दिक पांड्या पुराने कांडी रहे हैं। पहले करण जौहर के शो में विवादों वाली बातें कही थी, तो उसके बाद एली एवराम के साथ रिलेशन को लेकर भी चर्चाओं में रही और फिर जब शादी हुई तो सिर्फ 3 महीने में उनका बच्चा हो गया था। अब इन सब के बीच हार्दिक पांड्या नई लड़की के साथ चक्कर चलाने लगे, जिनसे उनके परिवार, उनकी शादी में भूचाल आ गया और यही बवाल उनके क्रिकेट करियर पर, वर्ल्ड कप खेलने पर ग्रहण लगा रहा है। तो आपका क्या मानना है? क्या हार्दिक पांड्या ने ऐसी छिछोरी हरकतें करके खुद को बर्बाद कर लिया? क्या एक शानदार क्रिकेटर जो कि ऑलराउंडर था, कपिल देव जिसको कहा जाता था, पैसों की चमक धमक में बर्बाद हो गया? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप के बाद नया हेड कोच मिलने वाला है, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने आगे कार्यकाल बढ़ाने से मना कर दिया है, जिसके बाद बीसीसीआई ने नए हेड कोच के लिए आवेदन भी मंगा दिए। अब बड़ी खबर यह है कि इस रेस में कई नामों के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री हुई और वो भी बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके से। यहाँ तक कि धोनी की मर्जी से कोच तय होने की बात कही जा रही है। अब वो सारे के सारे नाम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि धोनी का रोल क्या होने वाला है। तो भारत के हेड कोच की रेस में सबसे आगे
हैं न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग। और स्टीफन फ्लेमिंग को ही लेकर धोनी की भी एंट्री हुई है। जी हाँ, फ्लेमिंग पहले चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी की कप्तानी में खेल चुके हैं, तो उसके बाद लगातार चेन्नई के हेड कोच भी हैं और धोनी की फ्लेमिंग के साथ काफी अच्छी बाउंडिंग है, ट्यूनिंग है और बीसीसीआई चाहता है कि फ्लेमिंग ही टीम इंडिया के अगले हेड कोच हो। अब मुश्किल यह है कि स्टीफन फ्लेमिंग टीम इंडिया की कोचिंग के लिए तो तैयार हैं, लेकिन 2027 के वर्ल्ड कप तक यानी कि पूरे 3 साल वो लगातार कोच नहीं रहना चाहते हैं, वो भी लगातार तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो अभी छोटे छोटे फॉर्मेट के लिए छोटे छोटे समय के लिए कोचिंग करते हैं। 2 महीने आईपीएल में सीएसके की कोचिंग करते हैं और इसके बाद 1 महीने अमेरिका में एमएलसी और 1 महीने साउथ अफ्रीका की लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकों की टीमों को ही कोचिंग देते हैं। अब बीसीसीआई चाहता है कि महेंद्र सिंह धोनी फ्लेमिंग से बात करें और फ्लेमिंग को पूरे 3 साल तक टीम इंडिया का कोच बनने के लिए मनाए। जी हाँ, धोनी की इसी बात को लेकर एंट्री हुई है, क्योंकि रोहित शर्मा की पहली पसंद भी स्टीफन फ्लेमिंग है और इसीलिए रोहित की जिद के आगे बीसीसीआई ने धोनी को अप्रोच किया है, स्टीफन फ्लेमिंग से बात करने, फ्लेमिंग को मनाने के लिए कहा है। लिहाजा अब टीम इंडिया का अगला कोच धोनी की बात पर, धोनी के फैसले पर टिका हुआ है कि धोनी बीसीसीआई की बात को मानते हुए फ्लेमिंग को मनाते हैं और कितना मना पाते हैं, यानी कि धोनी की बात पर फ्लेमिंग मानते भी हैं नहीं, ये इस बात पर टिका हुआ है। रेस में दूसरे बड़े नाम है और गंभीर नाम है, वो है गौतम गंभीर। जी हाँ, अगर स्टीफन फ्लेमिंग नहीं मानते हैं तो फिर बीसीसीआई की लिस्ट में कोचिंग की रेस में दूसरे नाम है गौतम गंभीर और गंभीर भी रेस में काफी आगे बढ़ गए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि विराट कोहली के साथ खराब संबंधों के चलते गंभीर कोच बन नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गंभीर और विराट कोहली में पैचअप हो चुका है। और इतना ही नहीं, अहमदाबाद में हुए एसआरएच और केकेआर के बीच प्लेऑफ के मुकाबले के बाद बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने गंभीर से बात भी की है, कोचिंग को लेकर गंभीर ने भी इच्छा जताई है, यानी कि गंभीर पूरी तरह से रेस में बने हुए हैं, हेड कोच की रेस में वो पूरी तरह से शामिल है। भारत के हेड कोच की रेस में तीसरे बड़े नाम है महिला जयवर्धने। जी हाँ, मुंबई इंडियंस के लिए ग्लोबल परफॉर्मेंस हेड की जिम्मेदारी संभाल रहे महिला जयवर्धने के साथ रोहित शर्मा के काफी अच्छे संबंध हैं और जब रोहित को मुंबई की कप्तानी से हटाया गया तो जयवर्धने ही मुंबई इंडियंस में अकेले थे जो कि रोहित के साथ खड़े थे। लिहाजा अब रोहित चाहते हैं कि अगर स्टीफन फ्लेमिंग टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर जयवर्धने को भारत का अगला हेड कोच बनाया जाए और इसे लेकर जयवर्धने को अप्रोच भी कर लिया गया है और जयवर्धने से बातचीत भी जारी है। चौथा नाम है जस्टिन लेंगर। जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच और ऑस्ट्रेलिया के भी हेड कोच रह चुके जस्टिन लेंगर भी टीम इंडिया के हेड कोच बनने की रेस में शामिल हैं और अगर विदेशी कोच बनाने की ही बात आती है, जयवर्धने फ्लेमिंग के साथ बात नहीं बन पाती है, तो फिर जस्टिन लेंगर को नया हेड कोच बनाया जा सकता है। उन्हें अप्रोच किया गया है और जस्टिन लेंगर भी टीम इंडिया के हेड कोच बनने की रेस में शामिल है, वो इच्छुक भी है। वहीं इस रेस में 2 और भारतीय नाम भी हैं। गुजरात टाइटंस की कोचिंग कर रहे आशीष नेहरा का नाम भी भारत के हेड कोच की रेस में बना हुआ है। हालांकि नेहरा पूरी तरह से फुल टाइम, वो भी 3 साल के लिए कोच बनने को लेकर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन नेहरा रेस में बने हुए हैं और आखिरी वक्त में नेहरा यहां पर छुपे रुस्तम निकल सकते हैं। जबकि छठे और आखिरी नाम के रूप में वीवीएस लक्ष्मण। हालांकि लक्ष्मण पिछले साल ही टीम इंडिया का फुल टाइम कोच बनने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बीसीसीआई ने उन्हें पूरी तरह से रेस से बाहर नहीं किया है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर कहीं पर कोई कॉन्क्रीट बातचीत नहीं बन पाती है, कोई बड़ा नाम भारत के हेड कोच के लिए नहीं आ पाता है, तो फिर लक्ष्मण को कुछ वक्त के लिए हेड कोच बनाया जा सकता है और लक्ष्मण को ये भूमिका 4 महीने, 6 महीने या फिर अगले साल की शुरुआत में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए दी जा सकती है। अगले साल जनवरी फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो तब तक हेड कोच उन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल ये सारे के सारे नाम रेस में बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम ड्रामेटिक रूप से सामने आ गया है। धोनी की मर्जी बरिया है कि धोनी के समझाने पर स्टीफन फ्लेमिंग का मामला पूरा तरह से टिका हुआ है। लिहाजा स्टीफन फ्लेमिंग, गौतम गंभीर, जस्टिन लेंगर और साथ ही साथ महिला जयवर्धने इस पूरी रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। तो आपकी नजर में कौन होना चाहिए भारत का अगला हेड कोच? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।